नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी लेकर के आए हूं। सच में ये स्टोरी चमत्कार से कम नहीं है। चलिए सुनते हैं कि क्या है ये स्टोरी। शिखा ने शेयर की है मेरे साथ ये स्टोरी। थैंक यू सो मच शिखा, इस प्यारी सी स्टोरी को शेयर करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच जितने भी लोग मुझे सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, आप सबको दिल से धन्यवाद। चलिए शिखा की स्टोरी पढ़ते हैं। ये लिखती हैं, थैंक यू सो मच दी, सबकी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाने के लिए, हमें ये सिखाने के लिए कि खुशियां बाहर से नहीं आती हैं, खुशियां हमारे अंदर ही होती हैं। दी, आपको पहली बार रैंडमली यूट्यूब पर मैंने देखा था फरवरी में, पर मैंने केयर नहीं की। लेकिन आपकी वीडियो बार बार रिकमेंडेशन में आती थी, तो एक दिन मैंने देख ही डाली लव वाइब्रेशन वाली। उस वक्त मैं थोड़ा सा परेशान थी किसी एक इंसान के लिए। मुझे एक होप मिली आपके उस वीडियो से और मैंने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। मैंने आपकी बहुत सारी टेक्निक्स भी ट्राई की, उससे बातें तो मेरी शुरू हो गई, पर पहले की जैसी इम्पोर्टेंस नहीं थी। पर अब मैंने भी छोड़ दिया, बिकॉज मुझे अपनी जिंदगी में अब बेस्ट चाहिए। अब यूनिवर्स का टर्न है मुझे बेस्ट देने के लिए। मैं ब्लेस्ड हूँ और मेरे लिए अब जो भी होगा वो बेस्ट होगा, ये सोच करके मैंने उसे छोड़ दिया। दी, मेरी ये स्टोरी एक सडन मिरेकल पे है। मैं अब श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि यस 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 मिरेकल्स होते हैं। मेरी दी की शादी अप्रैल स्टार्ट में होने वाली थी, बट लॉकडाउन की वजह से वो कैंसिल हो गई और लड़के वालों को बहुत ज़्यादा जल्दी थी, तो उन्होंने हम लोगों को प्रेशर देना शुरू कर दिया और वो मंदिर में शादी करेंगे ऐसा भी बोलना शुरू कर दिया। बट मैं ये नहीं चाहती थी, क्योंकि इस मोमेंट का वेट हम काफ़ी लंबे टाइम से कर रहे थे, पर प्रेशर इतना ज़्यादा था कि मैंने अपने ग्रैटिट्यूड जर्नल के पीछे लिखना शुरू कर दिया कि मेरी दी की शादी जून लास्ट में हो रही है। तब हमें ये नहीं पता था कि ये कोरोना इतना लंबा चलेगा, पर मॉम डैड ने एक डेट रखी ड्यूरिंग लॉकडाउन मंदिर में ही करने की, और उसके बाद अचानक से ही मेरे नानू चले गए। फिर जो डेट फिक्स हुई थी 12वां पूजा का दिन था, तो मेरे मामा ने मना कर दिया कि ये शादी इस डेट पर नहीं हो सकती, और प्रेशर और भी ज़्यादा बढ़ गया लड़के वालों की तरफ से। फिर मैंने डिसाइड किया, जाने दो, ज़रूरी नहीं है जून में ही शादी हो, मुझे अपने पेरेंट्स की खुशी चाहिए, उनके आंसू नहीं, और मैं उसको भूल गई। देन आफ्टर सम टाइम डेट फिक्स हुई, बट बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि कुछ इशू की वजह से शादी ही टूट गई जून में। अब तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कुछ कर दिया हो। घर में कोई भी ठीक से नहीं रहता था, सबके सब बहुत दुखी रहते थे। दी, बट मिरेकल होना शुरू हुआ। 29 जून को 3 बजे मेरी दी की शादी कुछ इस तरह फिक्स हुई और 30 को उनकी शादी हो गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं खुशियां मनाऊं या रोऊं। फाइनली 30 को उनकी शादी हो गई एंड दे आर हैप्पी कपल। यस दी, मिरेकल हैपन। ओह, क्या बात है। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर स्टोरी है शिखा आपकी। यह आपके विश्वास और लेट गो की ताकत है। आपने पहले विश्वास किया, प्लांट किया, जो मैं बोलती हूँ अपने विश को डाल देना। आपने डाल दिया कि उनकी शादी जून में हो रही है। ये सक्सेस कैसे हुआ, अब ये जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग फेल हो जाते हैं। इन्होंने लेट गो कर दिया, इन्होंने छोड़ दिया यूनिवर्स पे। नहीं चाहिए भाई, नहीं करनी है जून में शादी, मुझे अपने पेरेंट्स की खुशियाँ चाहिए, उनके आंसू नहीं चाहिए। क्योंकि जो डेट पर आ रही थी उनके नानू के 12वीं की डेट थी, तो उस डेट पर शादी नहीं हो सकती थी। पेरेंट्स बहुत दुखी थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, जाने दो, अपने विश को ही जाने दो। तो जब मैं लेट गो को बोलती हूँ ना, तो इसीलिए बोलती हूँ, उसकी ताकत इतनी बड़ी है ना, जिसने भी वो कर दिया उसकी हो गई ये सक्सेस स्टोरीज। सिंपल, सक्सेस स्टोरीज मतलब लेट गो जुड़ा होता है। लेट गो जो लोग कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अपने विश से थोड़ा सा दूर हटते हैं, वो पा लेते हैं। यही है नियम, ये सचमुच में काम करता है। आप लेट गो करके तो देखिए। अब लेट गो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, हमने लेट गो कर दिया था, हुआ नहीं। अरे लेट गो हो गया होता तो क्या ये बोलती कि जून में शादी नहीं हुई, मैंने तो लेट गो कर दिया था। ऐसे नहीं होता है। लेट गो हो गया तो आपके ध्यान में भी नहीं आएगा
कि हमने ऐसा कुछ सोचा भी था। ठीक है, सोचा था, हुआ हुआ, नहीं हुआ नहीं हुआ, ऐसा होता है। लेट गो मतलब ये होता है, इजी हो जाती हैं चीजें, आपको बहुत आसान लगने लगता है, लगता है ठीक है ओके। आप यूनिवर्स के हाथ में छोड़ते हैं तब जाके आसान होता है वो। आप उसको पकड़ करके बैठे हुए हैं और आपको लग रहा है लेट गो लेट गो लेट गो लेट गो कर दिया, तो लेट गो इज नॉट मजाक। आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। छोड़ दिया यार, छोड़ो, जाने दो, देखते हैं यूनिवर्स क्या करते हैं, तब होते हैं मिरेकल। ठीक है, तो लेट गो की ताकत को पहचानो, पकड़ के मत रखो, छोड़ो, क्योंकि छोड़ने के बाद आपका हाथ खुलता है और तब आप रिसीव करते हैं। ठीक है, अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट कर सके ढेर सारा प्यार। टाटा।